हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधीर आनंद। आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत करता हूं और हमारे तरफ से जो हमारे से छोटे हैं उनको दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं और जो हमसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम। आपको मैं आज बताने जा रहा हूं कि हम विजयदशमी और दशहरा मनाते क्यों हैं और उसमें हम प्रॉपर रावण को जलाते क्यों हैं। ये आज तक बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हम रावण को जला रहे हैं और उसमें जलाने का पर्पस क्या है। उसमें 90% आदमी को पता ही नहीं है कि रावण कौन था और हम उनको जलाए जा रहे हैं, हर साल जलाए जा रहे हैं। कुछ मार्केट में मिथ्या भी है, कुछ फैक्ट भी है। मैं अपने जो हमारे ज्ञान है उस रिसोर्स से मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। आप देखिए कि रावण को हम जलाते क्यों हैं और क्या रावण का जलाने लायक है, जलने लायक है या नहीं। अगर नहीं है तो हम क्यों जला रहे हैं, हर साल उनको जलाते हैं और ये सोच के जलाते हैं कि रावण के अंदर बुराई थे, उस पे हमारी राम की विजय हो गया। तो हमको आपके आस्था से कोई लेना देना नहीं है और मैं भी एक हिंदू हूँ, इसीलिए हम किसी भी आस्था को आघात नहीं कर सकते हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म हो, मेरे नज़र में सबका मान बराबर है। इसीलिए मैं आपको रावण के ऊपर कुछ बताने जा रहा हूँ। शायद अगले साल से आप सोचेंगे जलाने से पहले कि रावण को जलाया जाना चाहिए या नहीं। रावण था कौन और उनके पूर्वज क्या थे, कैसे थे, वो आपको मैं बोर्ड के मार्फत से बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम दशहरा मनाते क्यों हैं, ठीक है। और रावण था कौन। तो रावण जो था वो ब्रह्मा के कुल से आता था, ठीक है। रावण के दादा का नाम था महर्षि पुलस्त्य, ठीक है। रावण के पिता का नाम था महर्षि विश्रवा और उनके माता का नाम था केकसी, ठीक है। और महर्षि पुलस्त्य जो थे वो महर्षि पुलस्त्य जो थे वो ब्रह्मा के पुत्र थे, ठीक है। और आप आइए कि हम रावण के बारे में विशेष करके आपको हम बताते हैं, ठीक है। रावण, एक तो रावण को जो शिव थे उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने बहुत तपस्या किया था, तो उनको एक वरदान दिए थे कि रावण, तुम एक ऐसा विद्वान होंगे ब्रह्मांड में, न पहले था, न आज है, न भविष्य में होगा। और रावण को इतना शिव ने दिए थे कि वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों जानता था और ये तीनों काल का उसको ज्ञात होता था कि हम रावण ऐसा विद्वान था, प्रकांड विद्वान था कि वो भूत भी जानता था, वर्तमान भी जानता था और भविष्य में क्या होगा ये तीनों चीज को उसको ज्ञात था। तो जब तीनों चीज को ज्ञात था तब उसको सोसाइटी में, आज मान के चलिए कि हम जला क्यों रहे हैं, इस टॉपिक पे आइए, ठीक है। तो लोगों की एक धारणा है कि रावण ने माता सीता का अपहरण किया, ठीक है। अगर मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं कि माता सीता का अपहरण किया, ठीक है, ये उन्होंने किया, तो इससे पीछे आप आइए कि रावण जब माता सीता का, मतलब अपहरण किया या उठा के ले गया, जो भी आप कह सकते हैं, उससे पहले एक छोटी सी घटना है कि जब राम जी को वनवास मिला 14 साल का, ठीक है, तो राम जी ने शास्त्र के हिसाब से अग्निदेव को बुलाएं और माता सीता को उनको समर्पित कर दिया कि आप इनकी रक्षा कीजिए। और उसमें से एक छाया निकला, जब सीता को समर्पित कर दिया अग्निदेव को तो उसमें से एक छाया निकला और राम के साथ वनवास में ओरिजिनल सीता नहीं, उसकी छाया थी। तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाइए कि राम के साथ जो वन वन में माता सीते गए, ठीक है, तो उनमें राम के साथ सीता नहीं, सीता की छाया चल रहा था, ठीक है। और रावण अगर इतना बड़ा विद्वान था तो उसको भी पता था ये माता सीते ओरिजिनल नहीं है, इनकी छाया है। और हमारे जो कुल था रावण का, ठीक है, रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा सम्राट का राजा था और इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसके कुल में जो उनके जो बच्चे, पोते पोती, ये सब सब सारे के सारे मतलब प्रजा पे अन्याय कर रहे थे। तो रावण ने एक मतलब माइंड में सोचा कि क्यों ना हम अपने माता सीता को
वहां से लेके लंका में आया जाए और इसी बहाने राम आ जाएंगे और राम से मेरा युद्ध होगा और मेरे जितने कुल के बेटे पोते जो भी अन्यायी थे वो सारे के सारे ईश्वर के हाथ से मारे जाएंगे और वो मरने के बाद सबको मोक्ष मिल जाएगा। तो रावण के मन में ये था, क्योंकि रावण तीनों काल जानता था, भूत भी जानता था, वर्तमान भी जानता था, भविष्य भी जानता था। अगर जो व्यक्ति तीनों काल को देख सकता है तो वो तो जानता ही था कि जो राम है वो नारायण है और नारायण से वो कभी युद्ध जीत नहीं सकता है। और कोई इतना बड़ा विद्वान, ये बात आप खुद ही सोचिए कि इतना बड़ा विद्वान जो था वो तीनों काल देख सकता था, जान सकता था, उसकी आकलन कर सकता था, तो वो माता सीते को कैसे लेके आता? अगर सपोज कीजिए उसने अपहरण कर लिया, ठीक है, अपहरण करने के बाद वो वहां से अपने महल में भी तो रख सकता था। जो आदमी एक जगह से अपने राज्य में ले आया उसको अगर मैरिज के पर्पज से लाता, उनको कोई अलग भावना रहता तो अपने महल में ले जाता। उन्होंने ओपन में रखा, रखने के बाद उसकी सेवा के लिए अपनी बहन को लगा दिया। तो अब सोचिए कि रावण के दिल कितना बड़ा था कि उन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए पूरे अपने बच्चे को मरवा दिया। और उनके कुल में अगर उत्तम विचार था तो सबसे उत्तम विचार जिसको था उन्होंने सबसे पहले उसको निकाल दिया, ठीक है, विभीषण को उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि विभीषण ही एक ऐसा था उनके राज्य में जो बहुत बड़ा ज्ञानी भी था और किसी पे अत्याचार नहीं करता था, वो सबके ऊपर नजर रखता था। तो सबसे पहले विभीषण को निकाल दिया कि ये राम के शरण में चला जाएगा और बाद में यही सत्ता पाएगा और हमारे राज्य में जितने भी अन्यायी थे वो सब मारे जाएंगे। और विभीषण ही एक ऐसा व्यक्ति था जो अच्छे से राज्य चला सकता था। अब एक बात यहाँ पे मानने वाली बात है कि कुंभकर्ण तक जानता था कि राम नारायण है, कुंभकर्ण भी जानता था, उससे लाख गुना बड़े थे रावण विद्या में, सब कुछ उसका मतलब राम भी जानता था नारायण थे, रावण भी जानता था नारायण थे। जब रावण जानता था नारायण थे तो आप जब उसको जलाने जा रहे हैं, वो तो पूरा खेल रावण ने रचा। अगर आप इस पे गौर करेंगे कि रावण ने पूरा खेल खुद रचा, क्योंकि राम आएंगे मेरे राज्य में, जितने भी अन्यायी हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे, उसके साथ रावण भी मारा जाएगा, सबको मोक्ष मिल जाएगा। और उससे ये होगा कि मोक्ष मिलने के बाद उनके राज्य की जो प्रजा है वो खुशहाल जीवन जिएगा, क्योंकि उसमें अत्याचारी नहीं होगा, राज करने वाला अत्याचारी नहीं होगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि पूरे भारत में जो अभी हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स, कर कर बोलते हैं उसको, जो इनकम टैक्स की जो शुरुआत हुआ वो कहां से हुआ? वो रावण के समय से हुआ। अगर रावण के दरबार में इतने अन्यायी हो गए थे कि कोई आदमी अगर वो कर नहीं दे पाता था, जैसे साधु संत ये सब हो गए, तो उसका वो क्या करता था, ब्लड ले लेता था उसके राज्य में। और उसी से माता सीते की उत्पत्ति हुई है। अगर रामायण में जाएंगे तो माता सीते की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्म ऋषि के ब्लड से हुआ है, ठीक है। तो जब ब्रह्म ऋषि के ब्लड से हुआ तो रावण को तो सब पता था, उसको ये भी पता था कि उसने मतलब क्या किया है, क्यों किया है, क्यों कर रहा था, उसको तो तीनों काल का ज्ञात था। तो रावण ने, आप इतना जरूर सोचिएगा कि रावण को आप जो जलाने जा रहे हैं, क्या रावण ने अपने राज्य की भलाई के लिए सबको मरवा दिया? मेरे हिसाब से तो उसने अपने राज्य की जनता के खुशहाल के लिए जितने उतने उसके कुल में राक्षस प्रवृत्ति के लोग हो गए थे सबको उसने मरवा दिया, ठीक है। और वो मरवाने के बाद एक मिथ्या है कि रावण को मरने के बाद उसे नागलोक ले गया, नहीं नहीं, जैसे हमारे आपके यहाँ एक रेजिमेंट होते हैं, मराठा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, ठीक है, तो वैसे ही श्रीलंका में एक प्रजाति पाया जाता है जिसको नागलोक बोलते हैं, नाग रेजिमेंट बोलते हैं। तो उस समय नाग रेजिमेंट जो था वो रावण के सबसे करीब लड़ता था, वही लोग उनको उठा के लेके चला गया। तो ये भी एक मिथ्या है कि रावण को नागलोक ले गया, नहीं, रावण को
नाग रेजिमेंट जो था वो उठा के मूर्छित होने के बाद लेके चले गए, उसका मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। अब आइए कि रावण का योगदान क्या है। हम उससे जलाने से पहले ये तो पूछेंगे कि भाई हम जलाने जा रहे हैं, तो जलाने से पहले उसको तो पता होना चाहिए कि हम क्यों जला रहे हैं। जिस व्यक्ति को जला रहे हैं उसने सोसाइटी में योगदान क्या दिया है। अगर उनका योगदान कुछ है तो वो आप नहीं जान रहे हैं, वो जानिए, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप कोई भी शिव स्तोत्र करते हैं तो शिव तांडव जो है वो रावण का दिया हुआ है। रावण संहिता जो है वो भी रावण का है। 10 शतात्मक अर्थ प्रकाश जो है ये रावण का लिखा हुआ है। 10 फलात्मक है, उरी सतह है, कुमार तंत्र है, नारी परीक्षा है, अरुण संहिता है, अंग प्रकाश है। ये 9 बुक जो है, ये 9 बुक जो है वो सारे के सारे मेडिकल के हैं। ऊपर से 2 छोड़ दीजिए, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9, तो आज भी मेडिकल के फील्ड में अगर किसी का योगदान आज मॉडर्न युग में मान रहे हैं तो वो मेरे ख्याल से रावण का बहुत बड़ा योगदान है। आप उसको जानिए, ठीक है। और जानने के बाद ये सोचिए कि एक राजा अपनी प्रजा के भलाई के लिए उसने सारे अपने जितने सारे बच्चे थे सबको मरवा डाला, क्योंकि उसकी प्रजा दुखी नहीं रहे। एक अगर वही परफेक्ट राजा है जो अपनी प्रजा के लिए वो कभी नहीं किसी को देखता है, उसके सामने सिर्फ प्रजा होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि अगर रावण अगर राम से युद्ध करने के लिए अगर उनको विजय पाना होता राम पे, तो जब राम ने रामेश्वरम में यज्ञ करना सोचा तो उसको यज्ञ का संपन्न किसने करवाया? पुरोहित कौन था? कभी आपने सोचा? जो रामेश्वरम में यज्ञ किया, ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, विजय पाने के लिए राम ने यज्ञ किया, उस यज्ञ का पुरोहित भी रावण था। आप ऐसे समझिए, जो आदमी जानता है तीनों काल को, वो अपने ऊपर विजय के लिए राम ने जब पांव छुआ और उसको विजय श्री का आशीर्वाद दिया। जो आदमी किसी को अगर नारी को पर्पस से हर के ले जाता तो उससे शादी करता, फिर उससे युद्ध करता, और वही व्यक्ति को आशीर्वाद दे रहा है पुरोहित के तौर पर कि आप विजय हो। तो इसका मतलब मान लीजिए कि रावण सब कुछ जानता था, वो जान के भी अपने सत्ता के लिए अनजान बन गया, और उसके कुल में जितने राक्षस प्रवृत्ति के लोग हो गए सबको मरवा डाला, ठीक है। और मेरा इसलिए नहीं है कि आप मतलब रावण को अगले साल दहन करें नहीं दहन करें, ठीक है, ये आपके ऊपर है। मगर किसी को जलाने से पहले इतना जरूर सोचिएगा कि उसका सोसाइटी के लिए योगदान क्या था, क्या उसके पहलू को हमारे समाज में सही तरह से परोसा गया या गलत तरीके से उसके हिस्ट्री का बखान कर दिया गया। मैं ये नहीं बोलता हूं कि भारत का मैं सबसे बड़ा जानकार हूं, मैं एक छोटे से जानकार हूं। आप सब भाई से बहुत हमसे लाखों करोड़ों आदमी जानकार हैं, मैं उनसे सीखता हूं। अगर मेरी बात आपको कहीं से भी बुरी लगे तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं बिल्कुल आपको स्वीकार करूंगा। हो सकता है कि हमारा ज्ञान कहीं पे कम हो, आप अगर मार्गदर्शन करेंगे तो हम बिल्कुल, आज 10 बरस के बच्चे से भी सीखने में परहेज नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बहुत चीज ऐसे होते हैं जो 10 बरस के बच्चे बोल जाते हैं, वो 60 बरस के आदमी नहीं बता पाते हैं। तो कुछ चीजें ऐसे हैं हम सबसे सीखते हैं, और सोसाइटी में ये सबसे बड़ी खासियत है भारत में कि आप अगर गलत भी कर रहे हैं, कुछ चीज गलत बोलते हैं या कुछ चीजें ऐसे कर जाते हैं, तो जो बड़े दिल वाले होते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, वो आपको माफ कर देते हैं। तो अगर हमारी बात आपको कहीं से गलत लगे, आप प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है, और हमें मार्गदर्शन कीजिए, मैं उसको स्वीकार करूंगा। हाँ, यहाँ पे मैंने मिसिंग किया, नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाते समय बिल्कुल वो चीज़ रखूंगा। और मेरा आप सबों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों में पहुंचाएं, क्योंकि जब हम किसी चीज के बारे में ज्यादा जानकारी रखेंगे तो हो सकता है अगले साल मैं इससे भी आपको ज्यादा नॉलेज दूं।
मैं तो सोचता हूँ कि हर भाई, हर बहन, हर माता, मेरे पिता समान जो भी हैं, चाचा हैं, जो भी हैं भारत में, वो हमें मार्गदर्शन करें और हमें अगले साल इसी टाइम पे हम वीडियो बनाएं तो इससे भी अच्छी तरह से मैं आपको परोस सकूं। ठीक है, इसीलिए मेरा सबको प्रणाम। ठीक है, जो गलती हुआ होगा उसके लिए क्षमा कीजिएगा और आप कृपया वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है डॉक्टर सुधीर आनंद। थैंक यू।